Hello and welcome to this another online lecture. Today we will be discussing the another portion of the HTML syllabus. In this portion we will be learning HTML forms. First of all, what is a HTML form? HTML फॉर्म एक ऐसा, जैसे कि आप अगर आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म अगर भरा होगा, उसमें आपके पास बहुत सारे फील्ड्स होंगे, टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे जहाँ पे अपना नाम, एनरोलमेंट, मार्क्स, सेमेस्टर चूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है उसके डेटाबेस पे। तो HTML फॉर्म एक ऐसा ही एक तरीका है जिसकी वजह से हम यूज़र से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, उसका नाम, ईमेल एड्रेस, क्रेडिट कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सब डिटेल्स हम उससे ले सकते हैं यूज़र से। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी लेबल्स लिखनी पड़ेंगी, बहुत सारा टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, और ये जो फॉर्म होगा ये आपके ब्राउज़र में ही खुलेगा क्योंकि ये HTML लैंग्वेज में लिखा गया होगा। तो जब भी हम HTML फॉर्म में कुछ भी लिखते हैं, कोई भी यूज़र जो एंटर करता है डेटा, वो फिर बैक एंड में चला जाता है। बैक एंड में वो डेटाबेस में स्टोर किया जाता है या उसमें और फर्दर प्रोसेसिंग होती है। वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको ये इतना समझना है आज कि कैसे हम वो एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जिससे यूज़र इन्फॉर्मेशन एंटर कर सकता है। फिर वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, कैसे प्रोसेस की जाएगी, वो आज का टॉपिक नहीं है, वो आपके सिलेबस से बाहर है। फिलहाल इतना आज हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट these forms। क्लियर। अब जिस तरह हमने पिछले सेशन में HTML के बेसिक स्ट्रक्चर्स को समझा था यूजिंग एन एग्जांपल, इसी तरह इसमें भी हम फॉर्म को हम एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। हम ऐसा एक फॉर्म क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे आपके सामने यहाँ पे एक लेबल होगी, नेम, यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स होगा जहाँ पे वो यूज़र कुछ भी लिख सकता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल के हिसाब से यहाँ राम लिखा है। उसी तरह एनरोलमेंट, यहाँ पे वो अपना एनरोलमेंट लिख सकता है, उसके बाद यहाँ चूज़ कर सकता है और उसके बाद सबमिट। जो ही सबमिट करेगा, मैंने कोड ऐसा लिखा है, जब सबमिट पे हम क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका ये वाला पेज डिस्प्ले हो जाएगा जो हमने पिछले सेशन में क्रिएट किया था, जिसका हमने कोड से समझा है कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं इसको। क्लियर। तो हमारा प्रोग्राम ऐसे होगा, हम इस पेज को बनाएंगे और जो ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली ये वाला पेज डिस्प्ले होना चाहिए। अब ये करेंगे कैसे, इसके लिए जो हम ये क्रिएट करना चाहते हैं, इसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास कोड ये है। सबसे पहले ये वाला भी, इसके लिए भी आप एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, उस फाइल का आप कुछ भी नाम रखेंगे, लेकिन एक्सटेंशन होना चाहिए .html। उसके बाद जब उसको आप नोटपैड में खोलेंगे, वहाँ पे आप ये वाला कोड लिखेंगे। सबसे पहले हमने HTML टैग को यूज़ किया है और ये यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है। दिस सिग्निफाइज कि इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक जितना भी ये टेक्स्ट है, ये सारा का सारा HTML कोड है। उसके बाद सबसे पहले हेड टैग के अंदर टाइटल टैग के जरिए मैं इस विंडो का नाम रख सकता हूँ। तो इस विंडो का नाम जो होगा वो होगा मेन पेज। क्लियर। जब भी ये विंडो ब्राउज़र में खुलेगी, उस ब्राउज़र के अंदर उस विंडो का नाम होगा मेन पेज। तो ये तो हमने पिछली बार भी पढ़ा था। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम बॉडी टैग आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, तो मेन कोड हमारा बॉडी का ही होगा। सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले यहाँ बीच में लिखा हुआ आना चाहिए सबमिशन पेज, बहुत बड़ा सा। तो उसके लिए आई विल राइट सिंपली सबमिशन पेज, लेकिन ये बड़ा होना चाहिए, इसलिए इसको इनक्लोज करेंगे H1 टैग में, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसकी वजह से इसके बीच में जो भी लिखेंगे हम, वो थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले हो जाता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक हम सेंटर टैग यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब इसके बीच में जो भी होगा, दैट इज सबमिशन पेज, वो स्क्रीन के बीच में डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब लाइन के बीच में डिस्प्ले हो जाएगा। तो हो गया, इतना लिखने से हमारा सबमिशन पेज एक बड़ा सा आ जाएगा और वो बीच में डिस्प्ले हो जाएगा। तो अभी तक हमने किया कुछ नहीं, सिर्फ हमने सबमिशन पेज वाली लाइन डिस्प्ले कर दी। उसके बाद अब ये फॉर्म बनाने के लिए, मतलब ये जो ऐसी एंट्रीज जिसके अंदर यूज़र कुछ टाइप कर सकता है, वो क्रिएट करने के लिए वो यूज़ अ टैग दैट इज़ फॉर्म टैग। दिस इज़ द फॉर्म टैग। इसका पहला ही एट्रीब्यूट है एक्शन टैग। एक्शन मतलब एक्शन के आगे इक्वल टू में इन्वर्टेड कॉमास में आप उस फाइल का नाम लिखते हैं जिस फाइल पे कंट्रोल जाएगा व्हेन यू विल क्लिक द सबमिट बटन। जब मैं इस फॉर्म को क्रिएट करूँगा, जब मैं इस सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा, सबमिट बटन पे क्लिक करने से मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं इस फाइल पे इस पेज पे जाना चाहता हूँ और इस पेज का नाम हमारा है test.html। इसीलिए मैंने यहाँ
फॉर्म टैग में लिखा है एक्शन के आगे test.html। तो एक्शन के आगे उसी HTML पेज का आप नाम लिखेंगे जो पेज आपका तब डिस्प्ले होना चाहिए व्हेन यू विल क्लिक ऑन द सबमिट बटन। क्लियर, ऑटोमेटिकली वहाँ कंट्रोल चला जाएगा। आप देख सकते हैं फॉर्म टैग यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसके बीच में हम बाकी सारे कंट्रोल्स यूज़ करेंगे जो भी फॉर्म टैग सपोर्ट करता है। सबसे पहले मैंने फॉन्ट यूज़ किया है, फेस इसका टाइम्स न्यू रोमन और साइज़ इसका रखा है +2। ये हमने पिछले क्लास में भी किया था। इसकी वजह से आप जो भी इसके बाद लिखेंगे वो टाइम्स न्यू रोमन में होगा और उसका साइज़ होगा +2। जो भी इसका ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट साइज़ होगा उससे +2। उसके बाद मैं चाहता हूँ जितना भी ये फॉर्म का कंटेंट है, जो भी मैं लिखना चाहता हूँ, उसके अराउंड एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनना चाहिए। ये जो आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर बॉक्स ये बनना चाहिए। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने के लिए वी यूज़ अ टैग दैट इज़ फील्ड सेट। ये वाला टैग फील्ड सेट की वजह से आप यहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ से लेके यहाँ तक है ये, तो इसके बीच में जो भी आप लिखेंगे वो एक बॉक्स के अंदर ही डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर। और मैं इस बॉक्स का नाम भी रखना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं इस बॉक्स का नाम है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। वो नाम देने के लिए वो यूज़ टैग लीजेंड टैग। लीजेंड टैग यहाँ से लेके यहाँ तक है। क्लियर। और इसके बीच में जो भी आप लिखेंगे वो इस बॉक्स की हेडिंग बन जाएगी। मैंने बीच में लिखा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो यही पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस बॉक्स का लीजेंड बन जाएगा, मतलब टाइटल बन जाएगा। क्लियर। अब इस बॉक्स के अंदर क्या होना चाहिए, सबसे पहले सीधे ही लिखा होना चाहिए नेम और कॉलन। तो ये सीधे ही आप लिख लेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इस नेम कॉलन के आगे लिखा हुआ होना चाहिए, लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, इस नेम के आगे होना चाहिए एक टेक्स्ट बॉक्स, एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर यूज़र कुछ भी टाइप कर सकता है। तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए वी यूज़ टैग, फॉर्म टैग ही है ये, लेकिन इसका नाम है इनपुट टैग। इसमें हम टेक्स्ट टाइप लिखेंगे टेक्स्ट। इनपुट टैग बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो ही मैं टाइप के आगे लिख लेता हूँ इन्वर्टेड कॉमास में टेक्स्ट, तो ये इसकी वजह से एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाता है। क्लियर। और उसका नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, ABCD XYZ, जो भी आप चाहो। ये नाम प्रोसेसिंग के लिए होता है। जब भी ये इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी आप कंटेंट, जो भी यूज़र कंटेंट डालेगा, जो जब वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, नेक्स्ट पेज पे प्रोसेसिंग करने के लिए उस टेक्स्ट बॉक्स का कुछ नाम होना चाहिए। तो मैंने N रखा है। ये ऑप्शनल है, आपका काम सिर्फ यहाँ तक ही हो जाएगा। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और यहीं पे हम टैग को क्लोज कर देंगे। क्लियर। तो इतना लिखने से आपका ये टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। तो आपका अभी तक आ जाएगा ये सबमिशन पेज, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, रेक्टेंगुलर बॉक्स, नेम और टेक्स्ट बॉक्स। अब एनरोलमेंट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए। नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए वो यूज़ BR टैग। BR टैग स्टैंड्स फॉर ब्रेक। ब्रेक मतलब नेक्स्ट लाइन में अब जो भी अब इसके बाद लिखा जाएगा वो नेक्स्ट लाइन में लिखा जाएगा, तो इसकी वजह से एंटर हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने लिख दिया एनरोलमेंट। ये एनरोलमेंट अगर मैं यहीं पे लिखूँगा तब भी ये नेक्स्ट लाइन में ही आ जाएगा, क्योंकि BR टैग ऑटोमेटिकली अगले टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में ले आ जाता है। तो उसके बाद सीधे ही मैं लिख दूंगा एनरोलमेंट, लेकिन एनरोलमेंट के आगे फिर से मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो फिर से मैं इनपुट टैग टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और नेम इक्वल टू, इसका नाम कुछ और रख देंगे, मैंने ये रख दिया इसका नाम। क्लियर। तो 2 बार इनपुट टैग लिखने की वजह से आपके 2 टेक्स्ट बॉक्स बन जाएंगे। उसके बाद फिर से BR टैग। अब क्या चाहिए, अब मुझे एक ऐसा एक ऑप्शन चाहिए जिसके अंदर आपके पास 3 ये सर्कल्स होंगे। आप इन 3 सर्कल्स में से किसी भी एक सर्कल को चूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने मेल पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली बाकी सब अनसिलेक्ट हो जाएंगे। फीमेल पे क्लिक किया तो मेल और अदर अनसिलेक्ट हो जाएंगे। इस स्ट्रक्चर को या इस तरीके को बोलते हैं हम रेडियो बटन। तो हमें ये तरीका देखना है कि रेडियो बटन को क्रिएट कैसे करना है। रेडियो बटन को क्रिएट करने के लिए फिर से हम इनपुट टैग का ही यूज़ करेंगे। ये देखिए इनपुट टैग, लेकिन टाइप में अभी हम लिखेंगे रेडियो। बस इतना लिखने से ऑटोमेटिकली एक रेडियो बटन बन जाएगा। लेकिन हमें 3 रेडियो बटन चाहिए, मेल, फीमेल और अदर के लिए। तो मैंने एक रेडियो बटन बना दिया, इसका नेम रख दिया जेंडर, वैल्यू रख दिया इसमें M। वैल्यू हो गया, जब ये आगे अगले पेज पे जाएगा तो वैल्यू पास क्या किया जाएगा अगर इसको सिलेक्ट किया होगा यूज़र ने। और उसके आगे मैंने लिखा है चेक्ड। चेक्ड का मतलब जब मैं पहली बार इस पेज को लोड करूँगा तो मेल बटन ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा। अगर आप चेक्ड नहीं लिखेंगे तो इनमें से कोई भी सिलेक्टेड नहीं होगा। और इस हो गया को टैग क्लोज। टैग के आगे क्या लिखना है मुझे, मेल, और उसके आगे ब्रेक।
इसी तरह नेक्स्ट लाइन में क्या होगा हमारा, इनपुट टैग टाइप रेडियो नेम, इसका फिर से जेंडर। अगर इसका नाम आप कोई और लिखेंगे तो आप दोनों इस रेडियो बटन और इस रेडियो बटन को इकट्ठे चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप वैसा चाहते नहीं हैं। आप चाहते हैं दोनों में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट होना चाहिए एट ए टाइम। उसके लिए आपको इन दोनों का नाम सेम रखना पड़ेगा और इसका वैल्यू रख दिया आपने F, और इसके आगे डिस्प्ले क्या होगा, फीमेल और देन ब्रेक। सिमिलरली वी नीड अनदर रेडियो बटन, तो फिर से इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जेंडर, फिर से सेम नाम, वैल्यू इक्वल टू कुछ भी, मैंने यहाँ अदर लिख दिया और इसके आगे अदर। उसके बाद ब्रेक, मैंने 2 बार ब्रेक लिखा है तो 2 बार एंटर हो जाएगा, इसीलिए तो इसका मतलब अभी तक क्या हुआ हमारा, ये सब कुछ बन गया। आप देख सकते हैं यहाँ जगह ज़्यादा है तो यहाँ मैंने 2 ब्रेक्स यूज़ किए हैं। और उसके बाद मुझे सबमिट बटन चाहिए। सबमिट बटन बनाने के लिए आपको इनपुट टैग यूज़ करना पड़ेगा फिर से, लेकिन टाइप में आप लिखेंगे सबमिट। यहाँ इतना लिखने से ऑटोमेटिकली एक बटन बन जाएगा, लेकिन उस बटन के ऊपर लिखा हुआ क्या होना चाहिए वो यहाँ वैल्यू डिसाइड करता है। वैल्यू के ऊपर मैंने सबमिट लिखा है तो वहाँ सबमिट लिख के आ जाएगा। अगर वैल्यू के आगे मैं डिस्प्ले लिखूँगा या टच लिखूँगा तो वहीं लिख के आ जाएगा इस बटन के ऊपर। यहाँ अभी इसके ऊपर लिखा आ रहा है सबमिट, अगर मैंने लिखा टच तो टच लिख के आ जाएगा इसमें वैल्यू के आगे। क्लियर? तो उसके बाद मैंने फील्ड सेट को क्लोज़ कर दिया, मतलब अब रेक्टेंगल ख़त्म हो गया, फॉन्ट भी ख़त्म हो गया, फॉर्म भी ख़त्म हो गया, बॉडी इज़ ऑल्सो क्लोज्ड एंड फाइनली द HTML डॉक्यूमेंट इज़ ऑल्सो क्लोज्ड। इसको आप सेव करेंगे, फाइल को क्लोज करेंगे, फिर उसी फाइल को जब आप ओपन विद ब्राउज़र करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप एंट्रीज़ फिल कर सकते हैं, किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। सबमिट पे जब आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये वाला पेज खुल जाएगा। ये वाला पेज इसलिए खुलेगा क्योंकि आपने फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट में test.html पेज का नाम लिखा है और वो इस पेज का नाम है, तो ऑटोमेटिकली ये डिस्प्ले हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्म्स। इसकी वजह से आप छोटे मोटे से फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आइडिया है कैसे आप फॉर्म्स क्रिएट कर पाएंगे। थैंक यू।